मुजफ्फरनगर जिले के गांव शेरपुर स्थित दारुल उलूम रफीकिया मदरसा लंबे समय से एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। मदरसे की छत के ठीक ऊपर करीब 2 से 3 फीट की दूरी पर 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन बिजली लाइन गुजर रही है। इस कारण हर वक्त जान का खतरा बना रहता है और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसी समस्या को लेकर मदरसे के अध्यापक कारी नईम सांसद चंदन चौहान से मिलने पहुंचे। सांसद ने पूरी बात गंभीरता से सुनी और आश्वासन दिया कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह मुद्दा उन्होंने पहले भी लोकसभा में उठाया था, क्योंकि 11,000 वोल्ट की लाइन की चपेट में आकर हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है। कारी नईम ने जानकारी दी कि सांसद जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को देखते हुए यह मामला प्राथमिकता पर निपटाया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी इसी मदरसे के सामने वाली सड़क, जो कब्रिस्तान तक जाती है, बहुत खराब हालत में थी। सांसद चंदन चौहान ने उस समस्या पर भी तुरंत संज्ञान लिया और सड़क का निर्माण करवाया, जिससे मदरसे के छात्रों और कब्रिस्तान जाने वाले को बड़ी राहत मिली है। यह भी कहा जाता है कि बिजनौर लोकसभा के सांसद चंदन चौहान आम लोगों की समस्याएं बड़े ध्यान से सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द हल किया जाए। मेरा नाम मोहम्मद नईम है। भाई साहब, मदरसे के एक मामले को लेकर आज सांसद चौहान से मिले आप, क्या पूरा मामला था जी? जी, ये मदरसा दारुल उलूम रफीकिया शेरपुर में है। इसके ऊपर से 11,000 की लाइन जारी है। एमपी साहब से हमारी पहले बातें हुई थी, उन्होंने मिलने का हमें वक्त दिया था। आज हम एमपी साहब से मिलने के लिए आए। अच्छी तरीके से हमारे से उन्होंने मुलाकात की और हमारी शिकायत पर उन्होंने संज्ञान लिया और हमें उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द आपका ये कार्य, आपका ये काम हम जो है इसे करा देंगे। और जल्दी में उन्होंने जो है 11,000 की लाइन को कहीं और शिफ्ट कराने का हमसे वादा किया है। और हमें उम्मीद है एमपी साहब की जो छवि है और जो उनके काम करने का अंदाज है, जनता के बीच रहकर उनके सुझाव को हल करना और उनकी बातों को जो है अपने अमल में लाना, ये हमने एमपी साहब की जो है देखा है और वो लोगों का काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा काम भी जल्द हो जाएगा। किस तरह की समस्या आ रही है इसमें सर समस्या ये आ रही है कि 11,000 की लाइन बिल्कुल जस्ट छत से तकरीबन 2 या 3 फीट के ऊपर से गुजर रही है, जिसमें 300 के तकरीबन बच्चे पढ़ते हैं, बाहर के भी हैं, गांव के हैं, छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो 5वीं क्लास हिंदी और इंग्लिश वगैरह, मैथ वगैरह सब चीज़ों की तालीम हासिल करते हैं। तो उसमें बच्चों के लिए दिक्कत ये रहती है कि वो छत पर अगर चले जाएं तो उनका हाथ टच हो जाए तो किसी भी बड़े हादसा होने की बहुत जो है संभावना है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये बहुत जल्द जो है 11,000 की लाइन वहाँ शिफ्ट हो जाए और इसी के लिए हमारा आज एमपी साहब से मिलना हुआ और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि जल्द हम तुम्हारा ये काम जो है करा देंगे। और उन्होंने हमारा जो है, हमने उन्हें पत्र दिया, उन्होंने स्वीकार किया और जल्द ही इंशाल्लाह हमारा काम कराएंगे। जी, हमारे यहाँ मदरसे के सामने एक रास्ते की समस्या थी, जो एमपी साहब जब जीत कर आए थे तो हमने उन्हें 26 जनवरी के मौके पर मदरसे में बुलाया, तो वो आए वहाँ और उन्होंने आकर के हमें उस रास्ते के लिए बोला था कि रास्ता मैं जल्द ही बनवा दूंगा। और एमपी साहब ने बोलने के 1 महीने के बाद ही उस रास्ते पे कार्य शुरू करा दिया और वो आज रास्ता इतना अच्छे तरीके से एमपी साहब ने बनवाया है और उससे हमें इतना लाभ है। कब्रिस्तान में जाने वालों को, मदरसे में आने वालों को बहुत सारा जो है उस रास्ते से हमें लाभ मिला है और एमपी साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह के एमपी बहुत कम देखने में आते हैं कि जो जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को फौरन जो है सुन करके हल करने का काम करते हैं।